लगभग 5:45 की बात है, जिसकी इन्फॉर्मेशन जब थाने पे प्राप्त हुई वो इस हिसाब से है कि उर्मिला कंवर जो है वो प्रतापनगर थाना क्षेत्र की ही रहने वाली हैं और उनके जो पुत्र हैं उनसे किसी की रंजिश जो चल रही थी, उन्होंने आके उनके घर पे गाड़ियाँ फोड़ी, नुकसानकारक किया और जब उन्होंने रोकने का प्रयास किया मृतका उर्मिला कंवर ने, तब उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। ऐसी बात बताई गई परिजनों द्वारा और इसकी रिपोर्ट प्राप्त हुई है थाने पर। प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। अभी पोस्टमार्टम जो है वो मेडिकल बोर्ड द्वारा कराया जाएगा मृतका का, और हमारी जो टीम्स हैं वो जितने भी सस्पेक्ट्स हैं, अक्यूज हैं, उनको राउंड अप करने में लगी हुई है और कंटिन्यूसली प्रोसेस में है। कितने आरोपी हैं मैम इसमें अब तक कोई एफआईआर के थ्रू? इसके अंदर जो हमारे पास फुटेजेस वगैरह हैं उनके आधार पर 6 जनों से अधिक लोग सम्मिलित होने की संभावना है। बाकी जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसके अकॉर्डिंग कार्यवाही की जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ बिल्कुल परफेक्टली तो क्लियर इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही हो पाएगा, परंतु हाँ, संभवतः कोई पैसे का लेन देन का मामला है। मेरे छोटे भाई की मिसेज की हत्या हुई है और आपराधिक किस्म के लोग 15-20 जने घर पे आके बलवा किया, हमला किया उन लोगों ने और गाड़ी चढ़ा के हिट एंड रन करके उनकी हत्या कर दी है। और मेरी ये मांग है कि उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और हत्या का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज किया जाए। 302 का मुकदमा। किस तरह का भय है, क्योंकि वो आपराधिक प्रवृत्ति के ये 3 महीने पहले भी आए थे, घर पे तोड़फोड़ करके गए, गाड़ी तोड़ के गए, पुलिस में रिपोर्ट दी, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी है और फिर ये वापस आए और ये घटना कानून की अगर डर बैठा हुआ है, किस तरह का खतरा मंडरा है? अब उसका भी हत्या का खतरा ही है। अगर ये तो उसकी मम्मी बाहर आ गई, अगर वो नहीं होता तो उसको मारने के लिए आए थे, उसको मारने के लिए आए थे ना। अभी उसको खतरा है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले पुलिस। देखिए, मेरा नाम अर्जुन सिंह चुंडावत गढ़पुरा है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना से जिला अध्यक्ष हूँ। जो कल दिनांक 7 तारीख को शाम को जो एक वारदात हुई है केप्पल विहार में, मैं उसकी पहले तो कड़ी निंदा करता हूँ। इस तरह की घटना होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और आजकल के युवाओं को पता नहीं क्या हो गया, छोटी छोटी बातों पर इस तरह की घटनाएं कर देते हैं। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, इन पर पूरी जोर से विराम लगना चाहिए। पर जो घटना हुई है, ये घटना कहीं न कहीं दुखदायक है। जिस तरह से उन्होंने हमला किया घर पे जाके, पहले 4 बजे फिर 6 बजे हमला किया, उसके बाद जो घटना हुई, उनके माताजी का दिव्यराज है, उनकी माताजी का इस घटना के अंदर देहांत भी हो गया। उन्होंने जबरदस्ती गाड़ी चढ़ाई और 2-3 बार घुमा के फिर उन्होंने उनकी मौत हो गई है अस्पताल ले जाते। पर हम इस घटना की निंदा करते करते साथ ही प्रशासन को कहना चाहते हैं कि इनको जल्द से जल्द इन आरोपियों को चिन्हित करके, जो भी नामजद एफआईआर में दर्ज हुए नाम है, उनको सबको चिन्हित करके तुरंत गिरफ्तार करके इन परिवार को संतुष्ट करें। मेरा नाम यश प्रताप सिंह चुंडावत है और मैं नानसा जागीर गाँव का हूँ, भिलवाड़ा से हूँ। और सीन यूँ है कि देखो सर, हमने 4 बार इन पे कंप्लेन की है ऑलरेडी। मतलब आज से 5-6 महीने, साल भर से इन पे कंप्लेन कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। और ये हमारे दोस्तों को मतलब 2 बार तो गाड़ी से टक्कर दी है और वो गिरे, उनके लगी हुई है। हम वो उनको गिरते ही हम वहाँ थाने में लगे, प्रतापनगर थाने में वो रिपोर्ट करी है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद में ये हमारे घर पे आया, घर के कांच फोड़े, बहुत कुछ किया है क्या, फिर भी वो कुछ नहीं हुआ है क्या। तो अभी हमको तो अभी इंसाफ चाहिए। इंसाफ होगा तो यहाँ से उठेंगे, बाकी हम नहीं उठेंगे। कौन कौन लोग हैं? यशपाल का नाम? यशपाल सिंह जाला, विशाल शर्मा और एक वो यशवर्धन सिंह चुंडावत, और उसके साथ और भी 4-5 जने हैं और उनके हमको नाम पता नहीं है। वो सब नए वो नाबालिग भी हो सकते हैं वो। हाँ, वो जो भी है मैं नहीं जानता हूँ उनको, मैं इन तीनों को जानता हूँ। और ये तीनों उठे ही गिरे। ये मतलब ये कार रेंटल चला रहे, तो ये भी गांव मतलब इसका बहुत बड़ा ये फ्रॉड कर रहे हैं। बच्चों को गाड़ी देते हैं, 5,000 रुपए में गाड़ी देंगे, गाड़ी वापस वो 24 घंटे बाद देने आएगा तो उसको बोलेंगे कि स्केच कैसे आ गया, उस स्केच के 1,000 रुपए ले लेंगे। बोल देंगे इस टायर के में वो कट कैसे लग गया, तो उस कट के 5,000 रुपए ले लेंगे। यूं करके वो 5,000 की गाड़ी 10,000 में देता है। वो आपको लगती है इसमें कितने लड़के हैं युवा? कुल इसमें 20 लड़के हैं और 20 से 25 लड़के हैं और 4 गाड़ियां थी, चारों गाड़ियां ब्लैक थी। और इनको हम तो यही चाह रहे हैं कि इनको पकड़ो, आज चाहिए हमको, तो अभी चाहिए। तुम अगर नहीं पकड़ सकते हो तो बोल दो मत पकड़ो, हम पकड़ लेंगे, हम ठोकेंगे गोली, हमारे है जोर, कर देंगे हम जो करना है। जो हम पुलिस वालों के साथ है, कल से मैं भी उनके साथ हूँ। मैं उनका घर बता रहा हूँ, मैं हर जगह लेके जा रहा हूँ। कोई उनके मदर फादर को उठाओ, तुम नहीं उठा सक रहे हो तो बोलो। तुम ना तो उनको पकड़ रहे हो, ना उनके मदर फादर को उठा रहे हो, तो ये क्या हो रहा है? किसके? हाँ, मैं गया, सर के साथ गया मैं।
वो उसकी मदर आई बाहर और वो हमको गाली क्लोज करी, सर को गाली क्लोज की। हाँ, आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में पुलिस की कितनी उदासीनता है, क्योंकि 4 बार आप जैसे बता रहे हैं रिपोर्ट दी है, हाँ। तो कुछ कार्रवाई हुई नहीं? अरे वो पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और बेकायदा ये 1 महीने पहले ही एक गाड़ी को फोड़ के हमने रिपोर्ट नहीं दी है, वो हमारी गलती है, 1 महीने पहले ही। हाँ, और कल सुबह की मैं आपको वीडियो भी बता सकता हूँ। ये कल सुबह सेक्टर 3 में विवेक पार्क के वहाँ आए, हम 2-4 भाई लोग ही खड़े थे, 3 गाड़ियां भर के ही मारने के लिए अंदर, सबके पास लट वट हथियार लेके, अपराधी तत्व और नंबर प्लेट पे टेपे चिपका के आए, टेपे। सब अपराधी तत्व के लोग लड़के ही क्या? अरे मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर पुलिस से कुछ नहीं हो रहा है तो बोलो कि नहीं हो रहा है, हम कर लेंगे, हमारे भी जोर है, हमको पता है कहाँ है क्या है, हम भी कर लेंगे, सब हमको पता है। पुलिस वालों को सब हम खबर दे रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। घटना बड़ी निंदनीय है। अपराधी की कोई जात, न समाज, न कोई परिवेश होता है। जिसने भी अपराध किया है उसको सलाखों के पीछे डाला जाए, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। परिवारजनों की एक ही डिमांड है कि उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार की जाए, क्योंकि अभी करीब कल 4 बजे की घटना है, करीब 24 घंटे होने आए हैं और अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो परिवार की वेदना एक ही है कि उनको गिरफ्तार किया जाए, और कानूनी कार्रवाई जो होती है वो कानूनी कार्रवाई करो। हमें कोई मुआवजा इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हम सक्षम है। लेकिन अगर पुलिस सख्ती नहीं करेगी, इससे पहले भी इस परिवार ने, इनको संदेह था, इन्होंने पहले ही 4 रिपोर्टें कर रखी है, थाने में 4 रिपोर्टें कर रखी है, तो रिपोर्ट पे कोई एक्शन नहीं हुआ, तो इन्होंने हौसला बुलंद हुआ और उन्होंने इतनी घटना को अंजाम दिया। आज उनके परिवार का एक सदस्य चला गया। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, मैंने प्रशासन से भी बात करी है, जो सीआई साहब हैं उनसे भी बात करी है, उन्होंने कहा हमारी टीम ने हम गठित कर रखी है, टीमें गई हुई हैं गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन जहाँ पर भी सुराग मिलेगा हमारी टीम जगह जगह दबिश डाल रखी है। जैसे ही गिरफ्तार करेंगे और हम लेके आ जाएंगे, सामने करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे, चाहे कोई भी है, चाहे एसपी का भी बच्चा है उसमें, तो भी उनके साथ कोई सरलता से काम नहीं लिया जाएगा, सख्ती पूरी निभाई जाएगी। कुछ लोग जो है बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देखिए, हर आदमी हर समाज से है, और जो घिनौनी हरकत की है, इस हरकत को देखते हुए तो ऐसी सख्त कार्रवाई हो, ताकि अगला कोई दूसरा भाई भी अगर ऐसी साहस करने का प्रयास करता है तो ऐसा साहस नहीं करेगा। और बुलडोजर अगर गलत काम किया है, एक मर्डर है, मर्डर किया है, और कानूनी कार्रवाई बुलडोजर चलाना ही चाहिए। आपको क्या लगता है पुलिस की उदासीनता ने इस पूरे मामले को जो है बड़ा रूप दिया है? ये सामने नजर आ रहा है, आप मीडिया भी कवरेज कर रहे हो, आपके भी मार्फत से उच्च अधिकारियों तक जांच होनी चाहिए कि वास्तव में इनमें कौन कौन लिप्त हैं, और ये जड़ कहां से पैदा हुई, जब झगड़ा हुआ ये तय तक जाना चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए कि आखिर यहाँ तक इतना अल्टीमेटम देके इतना यहाँ तक इल्जाम हो गया कि एक परिवार को खोना पड़ा। तो मैं कह रहा हूँ कि कहीं न कहीं पुलिस भी नाकामयाब है अपराध को रोकने में, तो अपराध रुकना चाहिए और सख्ती होनी चाहिए।